गंगा नदी में धोया हुआ पाप समुद्र में क्यों जाते हैं? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा तथा कुछ खास अवसरों पर लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं। माँ गंगा को पाप नाशिनी तथा मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए आप देखिए, गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती है। प्रयागराज स्थित संकट तट पर मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा इन खास अवसरों पर बहुत भीड़ लगती है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धुल लेते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक ऋषि गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद वो कहते हैं कि गंगा जी सभी मनुष्यों के पाप धुलती है। इसका मतलब गंगा जी पापी हो गई। अब उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या की कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि भगवान, ये बताइए कि मनुष्य द्वारा जो पाप गंगा जी में धुले जाते हैं, आखिर ये सारे पाप कहाँ जाते हैं। तब भगवान बोले कि चलो इस प्रश्न का उत्तर हम गंगा जी से ही पूछते हैं। अब दोनों गंगा जी के पास चल दिए और माँ गंगा से यह पूछने लगे कि हे गंगा, आप लोगों के पाप धुलती है, इसका मतलब आप पापी हो गई। तब गंगा जी ने कहा कि मैं क्यों पापी हो गई, मैं सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। अब वो दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से कहने लगे कि गंगा जी सारे पापों को आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हो गए। तब समुद्र राज कहते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ, क्योंकि मैं सारे पापों को पाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब दोनों चले बादल के पास और कहने लगे कि बादलों, समुद्र पापों को पाप बनाकर बादल बना देता है, इसलिए आप पापी हुए। तब बादलों ने कहा कि हे प्रभु, मैं पापी कैसे हुआ, मैं सारे पापों को पानी के रूप में वापस धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है। बिना पानी के इस धरती पर मानव जीवन संभव ही नहीं है। इस अन्न को मानव खाता है तथा जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति में प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन।